और अब खबर विस्तार से। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनते ही अब कटिहार जिले वासियों को खुशियों की सौगात मिलने लगी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जिले के दर्जनों ऐसी समस्याएं हैं जिसका अब शीघ्र निदान होने जा रहा है। जी हां, इस बात की जानकारी आज स्वयं सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। सिर्फ आप और हम नहीं, बल्कि पूरा जिला कटिहार को पर्यटन क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर देखना चाहता था। इसके लिए मनिहारी क्षेत्र में अवस्थित गोगाबील झील लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र थी। गोगाबील झील जिले का पहला ऐसा स्थान है जिसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में विकसित किया जा सकता है। दशकों से इसका लोगों को इंतजार भी था। कई नेता आए, आश्वासन भी दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब ये होने जा रहा है और निश्चित रूप से होने जा रहा है। इसके लिए सूबे के पर्यटन मंत्रालय को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्यों है न बड़ी खुशखबरी? शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस बात की जानकारी स्वयं सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। आज सुबह जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कैपिटल एक्सप्रेस से कटिहार पहुंचे तो कटिहार जिले वासियों द्वारा उनका शानदार अभिनंदन किया गया। सभी लोग बड़े उत्साहित थे। कोई उन्हें फूल का बुके दे रहा था तो कोई उन्हें माला पहना रहा था। खैर, अभिनंदन का सिलसिला समाप्त हुआ तो हाथों हाथ डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने घर पर एक जनता दरबार लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में फरियादी बड़े उम्मीदों के साथ डिप्टी सीएम के जनता दरबार पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। डिप्टी सीएम ने भी सभी की समस्याओं के बारे में ध्यानपूर्वक सुना और उसे समाधान के लिए हाथों हाथ संबंधित अधिकारी को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। कटिहार पहुंच चुके हैं। उनके आवास में विधायक रहते भी जनता दरबार किया करते थे और आज डिप्टी सीएम होने के बाद भी लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कटिहार उनका पहला प्राथमिकता है, इसके बाद पूरे बिहार के लोगों के लिए प्राथमिकता है। विधायक लगातार 4 बार कटिहार सदर से रहे हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम बनने के बाद उनके आवास में जो लोगों का आना है, उनका तांता लगातार जारी है और ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए भी बैठे हुए। मेरे डेरा पर आ जाएंगे, हम भी बोलेंगे जाकर घर पर आएंगे ना, वहाँ से फोन कर देंगे इसलिए लोग। और जो लोग को जानकारी होगी इसके पास है या जो अपना वेबसाइट रखता था बोल रहे हैं कि उसको पटना लेके आइए, उसका हम करा दें। पटना लेके आइए तो क्या दिक्कत है? जहाँ तक है कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान का बात, तो यह हमारा दायित्व भी है और क्षेत्र के लोगों की अविश्वसनीयता भी है कि उनका कहीं न कहीं हम पर भरोसा है और उस भरोसा को कैसे बरकरार रखें, इसकी चिंता हम प्रतिदिन करते हैं और आज भी कर रहे हैं। आज आप देख ही हैं कि आने के साथ ही हमारे क्षेत्र के कटिहार जिला के हमारे सारे मतदाता यहाँ के लोग आए हुए हैं और उनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं में जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करना हमारा दायित्व है। जनता दरबार के बाद डिप्टी सीएम ने जिले वासियों को खुशियों की कई सौगात दी। एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी योजनाओं के बारे में बताया जिसका इंतजार जिले वासियों को पिछले एक लंबे अरसे से था। सबसे पहले पर्यटन स्थल को लेकर डिप्टी सीएम ने बताया कि अब जल्द ही मनिहारी गोगाबील झील को एक बड़े पर्यटन स्थल में तब्दील हुआ देखेंगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन मंत्रालय को कार्य प्रारंभ कर देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है और लेकिन कटिहार जिला के लिए काफ़ी कुछ करने का मन में एक इरादा भी है और उसका प्रयास हमने प्रारंभ भी कर दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री के नाते भी कटिहार स्थित जो गोगाबील झील, जो एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में उसका उन्नयन किया जा सकता है, उसके लिए मैंने विभाग को निर्देश दिया है और एक टीम बहुत जल्द ही गोगाबील झील का निरीक्षण भी करेगी और उसके उन्नयन के लिए जो भी हो सकता है
विभाग के द्वारा किया जाएगा और बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर गोगाबिल झील एक बेहतर रूप से आने वाले दिनों में दिखेगा, यह हम आपको सुनिश्चित करते हैं। गोगाबिल झील के पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील होते ही न सिर्फ कटिहार का नाम पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित होगा, बल्कि पर्यटकों के आने जाने से जिले में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, मनिहारी के विख्यात गंगा घाट का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे गोगाबिल झील पर्यटन स्थल की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। इस अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि मनिहारी घाट पर शव के दाह संस्कार में अक्सर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए मनिहारी गंगा घाट पर न सिर्फ इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया जाएगा, बल्कि परंपरागत लकड़ी से किए जाने वाले दाह संस्कार के लिए भी एक शवदाह गृह निर्माण किया जाएगा। जो मनिहारी में गंगा पतित पावनी गंगा मनिहारी के बगल से जाती है, लेकिन नमामि गंगे के तहत जो उसका उन्नयन होना चाहिए और जो कई नमामि गंगे के द्वारा जो कई चीज़ें हैं पर्यावरण के दृष्टि से गंगा के जल को शुद्ध करने की दृष्टि से वो सारे चीज़ें कैसे दिखे, मैंने नगर विकास विभाग को कल ही निर्देशित किया है। कल नगर विकास विभाग का मैं समीक्षा कर रहा था, उसके दौरान हमने निर्देश दिया है कि मनिहारी में विद्युत चालित शवदाह गृह एवं लकड़ी के द्वारा भी कैसे हम दाह संस्कार वहाँ हो सकता है वो किया जाएगा और गंगा के घाट को सुंदर करने के लिए भी जो संभव होगा विभाग की ओर से उस कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम द्वारा दी जाने वाली खुशियों की सौगात यहीं पर नहीं रुकी। डिप्टी सीएम ने बताया कि जिले की हर कच्ची पक्की जर्जर सड़कों की शीघ्र निर्माण कराया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। एमजी रोड स्थित सड़क एवं नाले के निर्माण के लिए डिप्टी सीएम ने बताया कि इसके लिए 2 करोड़ की राशि आवंटित भी कर दी गई है और शीघ्र ही इसके निर्माण के लिए निविदा भी निकाल दी जाएगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो कटिहार नगर है और कटिहार नगर निगम को और कैसे बढ़िया किया जाए, कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जो जर्जर सड़कें हैं, कूड़ा डंप का जो अभी तक लंबित है उसको भी शीघ्र उसकी कठिनाइयों को दूर करने का मैंने निर्देश दिया है और कई जो योजनाएं लंबित थी सारी योजनाएं की बाधा दूर कर ली गई है। उन योजनाओं का अब एक्सक्यूशन आपको शीघ्र दिखेगा। कटिहार नगर निगम को जितना बेहतर हो सकता है इस क्षेत्र को हम सब करेंगे और पुरानी जितनी भी पक्की जर्जर सड़कें हैं उन सड़कों के स्थान पर नए पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। महात्मा गांधी पथ का 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि से उसका ऊंचीकरण एवं नाला का निर्माण है और उसकी जो तकनीकी स्वीकृति है विभाग के संबंधित अधिकारी ने दे दिया है। अब उसकी निविदा प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है और वो कार्य भी सीधे धीरे धीरे। जिले में बंद पड़े उद्योग से लेकर नए उद्योग के निर्माण को लेकर भी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि इन विषयों को लेकर भी सरकारी स्तर पर एनडीए के विभिन्न घटकों के साथ वार्ता शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस संबंध में भी जिले वासियों को नई सौगात दी जाएगी। रोजगार सृजन के लेकर हम सब अभी जो 4 दल मिलकर जो एनडीए बनी है उसमें यह विमर्श चल रहा है और कैसे हम रोजगार का सृजन करें उसके लिए कार्य योजना बन रही है। जब कार्य योजना बन जाएगी तो विस्तार से इस पर आपको चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे बिहार के जो नौजवान हैं वो रोजगार उन्हें मुहैया करा सकें, स्वरोजगार उन्हें मुहैया करा सकें, उनमें जो प्रतिभा है उसके अनुसार वो कैसे धनोपार्जन करके अपने परिवार को चला पाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी प्रक्रियाधीन है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद द्वारा लगातार दी जा रही इन सौगातों से कटिहार वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कटिहार वासियों को अब उम्मीद हो चली है कि अब जल्द ही हमारा कटिहार भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित शहर में तब्दील हो जाएगा। रवि झा और तरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज।